देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2022 में चुनाव लड़ा, वो पूरी तरह से जनता ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के इस डिक्टेटरशिप की राजनीति जो इस समय निकल के गई है 2017 से 2022 तक, उसमें पूरी तरह से नौजवान, किसान, बेरोजगार और महिलाएं, सभी व्यापारी, सभी लोग परेशान थे। तो पूरी जनता सड़क पर निकल के चुनाव के लिए आई और चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छे ढंग से प्रचार किया, लोगों को जा के बताया, हर एक के दुख दर्द में शामिल हुए। उसी कड़ी में जनता ने निकल के मतदान बहुत अच्छा किया, यहाँ तक कि 95%, 90%, 85%, 80%, बहुत सी जगह 95 से ऊपर भी गया। उससे सीधा सीधा संदेश जा रहा है, जनता परिवर्तन चाहती है और जनता चाहती है शासन ऐसा चले जो सबका सहयोग करे। डिक्टेटरशिप की राजनीति, जिस तरह से दबाव की राजनीति कर रहे थे, लोग अपनी आवाज़ उठाते थे और मुकदमे लगाए जाते थे। यहाँ भी हमारे जिला अध्यक्ष जी है, माननीय सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, बहुत कद्दावर नेता हैं, माननीय श्री मानपाल सिंह हैं, बहुत कद्दावर बड़े नेता हैं। मैं इनके सामने बहुत छोटा हूँ, लेकिन भेजा गया पार्टी की तरफ से, इसलिए मैं आया हूँ और इनको सबको मैं प्रणाम भी करता हूँ। मानपाल सिंह कासके से हैं और सत्यवान सिंह साकी जी हैं हमापुर से, नादरा सुल्तान हैं पटियाली से। ये सब कैंडिडेट यहाँ हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो इस समय मूवमेंट चल रहा है, वो जिस भाव से लोगों ने वोट दिया जनता ने, अब जनता चाहती है वोट की काउंटिंग पूरी निष्पक्ष हो, ईमानदारी से हो, लेकिन उसमें लग रहा है कहीं कहीं कोई खोट इनके बीजेपी के दिमाग में है। जिस तरह से 3-4 दिन से मूवमेंट चला, 7 तारीख का चुनाव अंतिम हुआ, उसके बाद मूवमेंट किसी भी तरह ईवीएम मशीन का नहीं होना चाहिए। ईवीएम मशीन क्यों मिली? वाराणसी में मिली, बस्ती में मिली, सोनभद्र में मिली, कई जिले ऐसे थे जहां मूवमेंट देखा गया। खाली वो भरी वो मूवमेंट क्यों देखा जा रहा है, क्यों मिल रही है? कई ऐसी दिक्कत है, तो वहां के प्रत्याशियों को कॉन्फिडेंस मिलो, दल को कॉन्फिडेंस मिलो, तब आप लेके जाइए। जब उसमें ईवीएम मशीन सील हो गई, हमारे बूथ एजेंट थे, उन्होंने दस्तखत अपने किए, उन्होंने नंबर नोट किया, स्टोर बंद हो गई, फिर ये प्रशासन या शासन क्यों इस तरह से अधिकारी नाटक कर रहे हैं? क्यों ये सरकार करवाना चाहती है? चुनाव आयोग को पूरी शिकायत की गई है। माननीय राष्ट्रपति जी ने जो कहा है कि इसमें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग जहां जहां मत खुलेंगे, जहां रिजल्ट ओपन होगा, पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हर विधानसभा के 2-2 एजेंट जहां स्टोर में रखी हुई ईवीएम उसके सामने है, प्लस उनके मंडी समिति है या कोई और जगह उनके बाहर सब लोग कैंप लगा के बैठे हुए हैं, केवल इसी के नाते कहीं ये गड़बड़ी न कर दें। आखिर इनके दिमाग में, मन में कहीं की खोट है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में पूरी तरह से दबाव की राजनीति करके, दबाव से डिक्टेटरशिप की तरह, ब्रिटिश हुकूमत की तरह जबरन तरीके से इलेक्शन जीतने का काम किया है, वो मसूबा इसमें जनता पूरा किसी कीमत पर नहीं होने देगी। और जनता ने परिवर्तन का संकेत पूरा दे दिया है। 250 और 300 के बीच में लगभग समाजवादी गठबंधन की सीटें आ रही हैं, स्पष्ट बहुमत की सरकार आ रही है। वो इसीलिए आ रही है कि यहाँ जो हमारा कृषि प्रधान देश है, प्रदेश है, इसमें जो हमारे किसान परेशान है, लावारिस पशुओं से, जानवरों से, गाय से, सांडों से, उनकी देखरेख करने का कहीं काम नहीं किया। मजाक के तौर पर 30 रुपए की डाइट इन्होंने सरकार के लोगों ने रखी थी, अधिकारी जो वो खाने का काम किया था। पशु की 30 रुपए की डाइट नहीं हो सकती। इसके अलावा हमारे लोग नौकरी करते हैं प्रदेश में, 2004 के बाद 5 में ज्वाइन किया उन्होंने, मार्च के बाद 2005 में उन सबकी पेंशन बंद कर दी गई। पेंशन देने की घोषणा माननीय अखिलेश जी ने की कि हर हालत में सरकार आने के बाद सबको पेंशन देने का काम किया जाएगा, खाद फ्री दी जाएगी और केसीसी पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा। सैकड़ों योजना ऐसी जिन्होंने घोषणा की है, उन सब घोषणा की इंतजार में लोग बैठे थे। और वो क्या लगता है मर्जी क्या बेईमानी कर सकते, इसलिए आप लोग पूरी तरह से बेईमानी कर सकते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्येक जिले में अपने लोगों को भेजा गया जो इलेक्शन इस समय नहीं लड़ रहे हैं, जो जाकर के वहां के संगठन से मिलकर के अपना सहयोग दें। उनका आदेश यह सहयोग दें। हम लोग यहाँ प्रभारी बन के कोई चेक करने नहीं आए, हम लोग यहाँ के संगठन को सहयोग की भावना से आए। उसी सहयोग की भावना हमारा साफ साफ कहना है। इसमें जो डर है हमें, पोस्टल जो वोट हमारे पड़ते हैं, पोस्टल वोट की पहले गिनती नहीं होती है, गिनती होती है बाद में।
पहले एजेंट हमारा पोस्टल टेबल पर अलग रहेगा, वो अपने बंडल बनवाएगा। बंडल बनवाने के बाद जब जो ईवीएम मशीन से गिनती हो जाएगी उसके बाद पोस्टल बोर्ड की गिनती होगी। जिस तरह से इन्होंने बिहार में किया था उसी तरह पर करना चाह रहे थे पश्चिम बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी के सामने नहीं कर पाए। वो हमें शंका है कहीं ऐसा न हो 1000, 2000, 5000 से सीट जीतने वाली को ये हरियाणा का काम करें। इसीलिए हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। एक गड़बड़ी यहाँ कर सकते हैं, जहाँ ये वोट डालते हैं हमारे पोस्टल वाले उसमें कर सकते हैं। दूसरी गड़बड़ी एक जगह और हो सकती है, जो हमारा बूथ एजेंट है उसने बूथ एजेंट में ईवीएम मशीन को सील कराते समय उसका नंबर नोट किया, अपने साइन किए, उस पर देखे जाएंगे कहीं उसमें कोई बदलाव तो नहीं आएगा। यदि कहीं बदलाव है इसका मतलब हमारा कार्यकर्ता कहीं दबाव में नहीं आएगा, अपनी बात रखेगा और अपनी बात रख करके चुनाव आयोग से शिकायत हम लोग सब लोग करेंगे। हम लोग सब मुस्तैद रहेंगे, बाहर हम लोग भरे ही रहेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर अपने जो हमारे जीतने वाला प्रत्याशी है उनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं होने देंगे जिससे हमें लोग हराने का काम करें। इसीलिए मैं आपका भी सहयोग चाहता हूँ। प्रेस चौथा स्तंभ है, बड़ा स्तंभ है। प्रेस की जिम्मेदारी है आईने की तरह चेहरा दिखाएं, जो है वही दिखाएं। यदि वो दिखाएंगे तो मुझे लगता है जरूर परिवर्तन आएगा और समाजवादी सरकार बनेगी। और समाजवादी सरकार के लिए पूरी जनता इंतजार कर रही है। 102 नंबर, 108 नंबर, 100 नंबर ऐसी व्यवस्था माननीय अखिलेश जी ने की थी जिनका पूरा जन को लाभ मिला था। समाजवादी पेंशन ऐसी सैकड़ों योजना थी। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा हम सब लोग मुस्तैदी से लगे, सहयोग की भावना से आए हैं। आप भी इसमें सहयोग करें, निष्पक्ष रिजल्ट आवे, कहीं कोई किसी में नहीं। जो जनता ने चाहा है, वोट दिया है, उसका रिजल्ट घोषित होना चाहिए। होली के पावन पर्व पर मथुरा वृंदावन की राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। सभी जनपद वासी आमंत्रित। आयोजक पूर्व मंत्री अशोक यादव। स्थान स्टेशन रोड, शुकहाबाद। अरे राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज। अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर या व्हाट्सएप करो 9870857575 पर।